बिहार पहुंचते ही धीरेंद्र शास्त्री ने मचा दिया गदर। हिंदुत्व के हुंकार से विरोधियों को दिया जवाब, मुझे जितना रोकोगे मैं यहां उतनी ही कथा करूंगा और रोकोगे तो यहीं अपना मठ बना लूंगा। जिस बिहार में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है, उस बिहार में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने अभी से तंबू गाड़ दिया और जिला गोपालगंज में दिव्य दरबार लगाकर हनुमान कथा की शुरुआत भी कर दी, जिसे सुनने के लिए भारी संख्या में सनातनी हिंदुओं का सैलाब उमड़ने लगा, जिसे देखकर लगता है लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए अपने नेताओं को धीरेंद्र शास्त्री का विरोध करने के काम पर अभी से लगा दिया गया। तभी तो मधेपुरा से आरजेडी विधायक चंद्रशेखर यादव ने सीधे धीरेंद्र शास्त्री को निशाने पर लेते हुए यहां तक कह दिया कि धीरेंद्र शास्त्री को जेल में डाल देना चाहिए। वो संविधान विरोधी बातें करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की इजाजत क्या हमारा संविधान देता है? यह राम रहीम और आसाराम वाली कैटेगरी के बाबा हैं। इनकी अंदरूनी जांच होगी तो पता चल जाएगा। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले धीरेंद्र शास्त्री ने जैसे ही बिहार में कदम रखा, लालू की पार्टी किस कदर बौखला गई, ये उनके विधायक चंद्रशेखर यादव का बयान देखकर समझ सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर भी शायद ये भूल गए थे कि उन्होंने सीधे धीरेंद्र शास्त्री से पंगा ले लिया, जो मुंहतोड़ जवाब देना भी अच्छी तरह से जानते हैं। और ये बात उन्होंने साबित भी कर दी जब हनुमान कथा के मंच से ही चंद्रशेखर यादव जैसे विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें गाली देते हो? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हम तो पूरे देश में जा रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य है और जब तक हमारे अंदर प्राण है तब तक हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। धीरेंद्र शास्त्री यही नहीं रुके। जिन विरोधियों को उनके बिहार आने से दिक्कत है, उन्हें जवाब देते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगता है और जो भी कहा है उन्हें सेम टू यू। आज से 5 दिन तक हम यहीं कथा करेंगे। आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यहीं मठ बना लेंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहाँ मकान बना लेंगे और फिर रोकोगे तो हम मरेंगे तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। इसीलिए कहते हैं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हर हर महादेव। धीरेंद्र शास्त्री का यह बयान बता रहा है कि आरजेडी नेता भले ही उनका कितना ही विरोध क्यों ना कर लें, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री रुकने वाले नहीं हैं और अगर ज्यादा विरोध करेंगे तो यहीं बिहार में मठ भी वो बना लेंगे और घर भी बना लेंगे। इसी बात से समझ सकते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री डरने वालों में से नहीं है। उन्होंने अगर ठान लिया है कि गोपालगंज में हनुमान कथा करेंगे तो वो करके ही रहेंगे, किसी से डरने वाले नहीं हैं। धीरेंद्र शास्त्री से क्यों डरी आरजेडी? धीरेंद्र शास्त्री भले ही ये दावा करते हों कि वो किसी पार्टी का प्रचार नहीं करते और ना ही किसी नेता के लिए वोट मांगते हैं, लेकिन ये बात तो हर कोई जानता है कि मोदी और योगी जैसे नेताओं के साथ उनके कैसे रिश्ते हैं। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले 23 फरवरी को जब धीरेंद्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर में कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान किया था, तो खुद पीएम मोदी उस अस्पताल की नींव रखने के लिए गए थे। इतना ही नहीं, धीरेंद्र शास्त्री ने तो यहां तक ऐलान कर दिया था कि उस कैंसर अस्पताल में एक वार्ड पीएम मोदी की मां के नाम पर भी होगा। इसी बात से समझ सकते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री का बीजेपी से कितना लगाव है। बात यहीं खत्म नहीं होती। ये बात तो हर कोई जानता है कि पिछले कई सालों से तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते रहे हैं और विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी के लिए यह बड़ा मुद्दा होगा। यानी एक तरफ तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना के नाम पर हिंदुओं को जातियों में बांटकर वोट बटोरने की कोशिश करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ धीरेंद्र शास्त्री ने बिहार पहुंचकर हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम छेड़ दी। बस यही बात लगता है आरजेडी को बर्दाश्त नहीं हो रही। इसीलिए आरजेडी नेता धीरेंद्र शास्त्री की तुलना राम रहीम और आसाराम से करने लगे। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ने भी ऐलान कर दिया कि आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम यहीं बिहार में मठ बना लेंगे और अगर उससे भी ज्यादा रोकोगे तो यहीं बिहार में घर भी बना लेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मुहिम छेड़कर बिहार चुनाव पर असर डाल पाएंगे? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही धीरेंद्र शास्त्री के कैंसर अस्पताल की नींव रखने पहुंचे पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है,
लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेंद्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा।